स्वस्थ, समृद्ध, सशक्त, शिक्षित भारत की नींव। लगभग 3 महीने पहले कुछ प्रेजेंटेशंस हम सब ने यूथ एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को हमने सबमिट किए थे। मधुरिमा सेवा संस्थान जो मेरी माता जी के नाम पर है, अभी सतना प्रकल्प को हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से सक्सेसफुल बनाया है। स्वास्थ्य के प्रति, जीवन शैली के प्रति उन लोगों को हम चयन करते हैं। युवा दिवस पर यंग इंडिया डायलॉग प्रोग्राम में देश भर के 10 प्रतिभागी शामिल हुए थे और उनमें से एक मध्य प्रदेश की प्रतिभागी थी जिनका नाम था डॉक्टर स्वप्ना वर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे संवाद किया और क्या कुछ बातचीत हुई थी उनसे जानते हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों से, कई वर्षों से स्वप्ना वर्मा बीमारी के क्षेत्र में काम कर रही है और क्या उनकी उपलब्धियां हैं, प्रधानमंत्री से क्या चर्चा हुई, उनसे बातचीत करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने आपसे चर्चा की, वो 10 लोग जो देश भर से उस कार्यक्रम में शामिल थे, क्या आपका कैसे आपने प्रेजेंटेशन किया, उन्होंने क्या पूछा आपसे? बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों ने मैंने जब प्रेजेंटेशन किया तो उस प्रेजेंटेशन के दौरान हमारे बीमारी मुक्त भारत का एम क्या है, तो एक स्वस्थ, समृद्ध, सशक्त, शिक्षित भारत की नींव हमारा एम है। ये सपना जो प्रधानमंत्री मोदी जी से ही प्रेरित है और इस सपने को हम ज़मीन पे उतार रहे हैं। जी। ये प्रोग्राम जो था दिल्ली में, उसमें प्रधानमंत्री जी ने 10 लोगों से बातचीत की। आपका चयन कैसे हुआ? उसमें क्या, इसके पीछे की प्रक्रिया क्या रही? पिछले 3 महीने पहले, लगभग 3 महीने पहले कुछ प्रेजेंटेशंस हम सब ने यूथ एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को हमने सबमिट किए थे। उस सबमिशन के बाद वहाँ से एनालिसिस स्टार्ट हुई। फिर हमने पहले मिनिस्ट्रियल प्रेजेंटेशन किया, उसके बाद ये एक पूरी प्रक्रिया थी प्रधानमंत्री उनकी। जी ने आपकी इस पहल का, जो आप काम कर रही बीमारी मुक्त भारत, बीमारी मुक्त समाज, तो इसके लिए क्या कहा उन्होंने कि आपने उनको सब बातें बताई होगी, तो उन्होंने क्या कहा? सबसे पहले उन्होंने जानना चाहा कि बीमारी का अर्थ क्या है, तो और मुक्त का अर्थ क्या है। तो हमारे विवेकानंद जी का एक सपना था मुक्त भारत। तो ये दोनों चीज़ों को अलाइन करता है ये हमारा जो प्रोजेक्ट है, ये जो हमारा प्रकल्प है। बीमारी का अर्थ सिर्फ स्वास्थ्य से संबंधित नहीं है। आज समाज में जिस तरह से लड़ाई झगड़े अगर कोई हैं, या कलेश है, या मेंटल इलनेस है, या परिवार में कोई कलेश है, या उसको समाज में आगे बढ़ने में कोई प्रॉब्लम है, और जो हेल्थ का इशू है, ये सबको लेते हुए हमारी संस्थान आज समाज में घर घर जाके काम करता है। और ये संस्थान मधुरिमा सेवा संस्थान जो मेरी माता जी के नाम पर है, अभी सतना प्रकल्प को हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से सक्सेसफुल बनाया है। और सतना की जनता के लिए, सेवा के लिए हम वहाँ पर अग्रसर हैं। क्या काम करते हैं इसमें? आप किस तरह से काम करते हैं? कैसे जब पब्लिक से कनेक्ट होते हैं? घर घर जाकर छोटे छोटे पहले जनजातीय क्षेत्रों में, रूरल कम्युनिटीज़ में और अर्बन कम्युनिटीज़ में जो सेवा बस्तीज़ हैं, जो लोग थोड़ा सा अनअवेयर हैं, हम वैसे लोगों का चयन करते हैं जिन्होंने अपनी अनअवेयर रखा है अपने आप को, कहीं ना कहीं से वो जागरूक नहीं हैं स्वास्थ्य के प्रति, जीवन शैली के प्रति। उन लोगों को हम चयन करते हैं, उन तक जाते हैं और उन तक पहुंचकर उनका एक हेल्थ स्क्रीनिंग की जाती है। हेल्थ स्क्रीनिंग के दौरान उनकी पूरी एक डिजिटल प्रोफाइल बनाई जाती है, फैमिली ट्री चार्ट बनाया जाता है, जिससे कि आने वाले 10 सालों में या 15 सालों में उनका परिवार कैसे किन चीज़ों से पीड़ित हो सकता है। बीमारी मुक्त भारत की बात करें, मुक्त शब्द का हम इस्तेमाल कर रहे हैं हम यहाँ पर, मुक्त। तो मुक्त कोई चीज़ इंस्टेंटली नहीं हो सकती, इट विल बी इन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो वो उस पूरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में हमें कैसे कैसे इंडिविजुअल को स्वास्थ्य से बाहर, स्वास्थ्य उसको कैसे अच्छा रखना है, और साथ साथ उसकी मेंटल हेल्थ कैसे अच्छी रखनी है, उसके परिवार में अगर कोई कलेश है, समाज में उसकी प्रतिष्ठा कैसे बढ़े, ये तक हम लोग उसकी काउंसलिंग करते हैं और उसको प्रेरित करते हैं वहाँ पर। जी। धन्यवाद। तो डॉक्टर स्वप्ना वर्मा, जिन्होंने सतना जिले से शुरुआत की है, लेकिन इसकी सराहना आज पूरे देश भर में हो रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने उनके इस मॉडल की तारीफ की है। कैमरा पर्सन दीपक पाटीदार के साथ विवेक पटिया, IBC 24 भोपाल।